5 मौकों पर बीवी का साथ जरूर देना, अगर न दिया तो याद रखना तुम्हारी इबादत तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी, फिर तुम्हारी कोई भी नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह को ऐसी नमाज की जरूरत ही नहीं। मेरी प्यारी बहनों और मोहतरम भाइयों, हम सारी जिंदगी नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, तस्बीह के दाने गिनते हैं, लेकिन क्या कभी गौर किया कि एक गलती, एक लापरवाही और एक छोटी सी कोताही हमारी सारी नेकियां बर्बाद कर सकती है। हाँ, वो लम्हे ऐसे हैं कि अगर उन लम्हों में शौहर ने अपनी बीवी को अकेला छोड़ दिया, अगर उसकी हिमायत न की, उसका साथ न दिया, तो वो अपनी नेकियों को खुद अपने हाथों राख कर बैठेगा। क्या आप जानते हैं कि कयामत के दिन कुछ लोगों की नेकियां पहाड़ों जितनी होंगी, मगर फिर भी वो खाली हाथ होंगे? क्या वजह हो सकती है? क्योंकि उन्होंने दुनिया में अपनी बीवी को 5 मौकों पर अकेला छोड़ दिया था, इसलिए उनकी तमाम इबादत बर्बाद हो गई। सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी नमाजों और सदकात पर फख्र करते रहें, लेकिन इन 5 जगहों पर अपनी बीवी का हक अदा न करके सब कुछ गंवा बैठे। आखिर ऐसी कौन सी गलती है जो इंसान को बेज़ाहिर नेक होने के बावजूद बर्बाद कर देती है? ये 5 जगहें वो हैं जहां बीवी को तन्हा छोड़ना, उसकी हिमायत न करना शौहर के लिए वबाल ए जान बन सकता है। अगर आप इन लम्हों में अपनी शरीक ए हयात के साथ न खड़े हुए तो याद रखें, इबादत बर्बाद हो जाएगी, नेकियां राय गांव चली जाएंगी और कयामत के दिन पछतावा बाकी रहेगा। आज हम इन्हीं 5 लम्हों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, पुराने जमाने की बात है, एक औरत थी जो जंगल के एक दरख्त के साथ खुद को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा जर्द पड़ चुका था और होंठ कपकपा रहे थे। उसने दरख्त की एक शाख के साथ कपड़ा बांधा, फिर एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा, जैसे आखिरी बार अपने रब से फरियाद कर रही हो। वो अपने गले में कपड़ा डालने ही वाली थी कि अचानक वहाँ से एक अल्लाह वाला गुजरा, सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा। जब उस अल्लाह वाले ने ये मंजर देखा तो फौरन आगे बढ़ा और जल्दी से उस औरत के गले से कपड़ा खींचकर निकाला। वो औरत जमीन पर गिर पड़ी। अल्लाह वाले ने नरमी से उसे सहारा दिया, उसे करीब बैठाया और पानी पिलाया। जब उसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो अल्लाह वाले ने शफकत भरी आवाज में कहा, ऐ मेरी बेटी, मैं देख रहा हूँ कि दुखों ने तुझे घेर रखा है, गमों ने तुझे बेहाल कर दिया है। आखिर किस चीज ने तुझे इतना मजबूर कर दिया कि तू अपनी जिंदगी खत्म करने पर आमादा हो गई? ये सुनकर औरत फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचकियां बंध गईं और वो कपकपाती हुई आवाज में बोली, ऐ अल्लाह वाले, मैं बचपन से यतीम हूँ। माँ मुझे जन्म देने के फौरन बाद दुनिया से चली गई और मेरा बाप ही मेरा वाहिद सहारा था। उसने मुझे पाला, मेरी परवरिश की, लेकिन जब मैं जवान हुई और मेरी शादी का दिन आया तो ऐन उसी दिन मेरे बाप का भी जनाजा उठ गया। मैं अपने शौहर के घर चली गई। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरा मुहाफिज होगा, मेरी तकलीफों का मदावा करेगा, मगर उसने तो मुझे और भी बड़ी आजमाइश में डाल दिया। मुझे ऐसी जगह अकेला छोड़ दिया गया जहाँ न कोई मेरा सहारा था, न कोई मुझे देखने वाला। मैं दर दर भटकती रही, जिंदगी की ठोकरें खाती रही, लेकिन किसी ने मेरा हाथ नहीं थामा, किसी ने मुझ पर रहम नहीं किया। मैं हर दिन अजियत में गुजारती रही, मगर मेरे शौहर ने कभी पलटकर मेरी खबर नहीं ली। आज मैं थक चुकी हूँ, अब और नहीं सह सकती। मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया के काबिल ही नहीं रही। अल्लाह वाला नरमी से बोला, बेटी संभल जा, मायूसी मत कर। अगर तेरा बाप दुनिया से जा चुका है तो कोई बात नहीं, आज से मैं तेरा बाप हूँ। चल, मैं तुझे तेरे शौहर के पास लेकर जाऊंगा। मैं खुद उससे पूछूंगा कि उसने एक बेसहारा यतीम बच्ची के साथ ऐसा जुल्म क्यों किया। औरत ने हैरानी से सर उठाया, बोली, ऐ अल्लाह वाले, मेरा शौहर भी बहुत बड़ा इबादत गुजार है। वो दिन रात अल्लाह की बंदगी में मशगूल रहता है, हर वक्त जिक्र में लगा रहता है। अल्लाह वाले ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराकर बोले, बेटी, इबादत का असल मफहूम क्या है, ये मैं खुद जाकर तेरे शौहर को समझाऊंगा। नेकियां करने के बावजूद अगर कोई शख्स अपनी बीवी को ऐसे लम्हों में अकेला छोड़ दे जहां उसे सबसे ज्यादा सहारा चाहिए हो, तो वो सिर्फ अपनी बीवी का नहीं बल्कि अपनी इबादत का भी हक अदा नहीं कर रहा। मैं इससे जरूर मिलूंगा और इससे पूछूंगा कि इसने ऐसा क्यों किया। खैर, ये अल्लाह वाला और वो परेशान हाल औरत दोनों उसके शौहर के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में खामोशी थी, मगर औरत के दिल में एक तूफान बरपा था। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, दूर से घर के सामने लोगों का हुजूम नजर आया। अल्लाह वाले के कदम रुक गए। औरत ने भी घबराकर पूछा, बाबा जी, ये इतने लोग क्यों इकट्ठा हो गए हैं? कहीं मेरे शौहर के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया? अल्लाह वाले ने गहरी नजर डाली और कहा, बेटी आओ, देखते हैं, शायद कुदरत आज हमें कुछ दिखाने वाली है। चलते चलते जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे तो हुजूम और ज्यादा बढ़ चुका था। कुछ लोग हैरत से सरगोशियां कर रहे थे, कोई अफसोस का इजहार कर रहा था तो कोई खौफजदा नजर आ रहा था। जैसे ही ये अल्लाह वाला और वो दुखी औरत इस घर के अंदर दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर दोनों शशदर रह गए। वो शौहर आज चारपाई पर
नीम मुर्दा हालत में लेटा था। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, जिस्म बेजान पड़ा था, मगर सबसे हैरान कुन बात यह थी कि वो कुत्ते की तरह भौंक रहा था। पूरा मजमा दम बखुद था, किसी की जुबान पर अल्फाज न थे, सबके चेहरे हैरानी और खौफ से जर्द पड़ चुके थे। एक शख्स बोला, ये कैसे मुमकिन है? ये तो दिन रात इबादत में मशगूल रहता था, हमेशा तस्बीह हाथ में होती थी, फिर आज ये इस हाल में क्यों पड़ा है? दूसरा शख्स बोला, ये तो मस्जिद का नमाजी था, हमें तो इस पर रश्क आता था, मगर ये क्या हो गया? इसकी इबादत कहाँ चली गई? लोग आपस में सवालात कर रहे थे, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अल्लाह वाले ने जब ये मंजर देखा तो सबको मुखातिब करते हुए गरजदार आवाज में कहा, लोगों, तुम सब जानना चाहते हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर वो कौन सा गुनाह था जिसने इसकी तमाम इबादत को बर्बाद कर दिया? अगर जानना चाहते हो तो आओ, मैं तुम्हें वो हकीकत बताता हूँ जो तुम में से कोई नहीं जानता। मजमे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सब लोग हैरत और तजस्सुस से अल्लाह वाले की तरफ मुतवज्जे हो गए। अल्लाह वाले ने हाथ उठाया और उस शख्स की बीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही तुम्हारा जवाब है। इस बेबस औरत से पूछो, इसकी जुबानी सुनो कि इसके शौहर ने कौन से ऐसे गुनाह किए थे जिन्होंने इसकी सारी नेकियां खत्म कर दी। सबकी नजरें उस औरत पर जम गईं। औरत की आंखों में आंसू तैरने लगे, हाथ लरजने लगे, मगर आज उसके दिल में खौफ नहीं था, बल्कि सच बोलने की हिम्मत थी। उसने भीड़ की तरफ देखा और भराई हुई आवाज में कहा, लोगों, मेरे शौहर ने मुझे 5 जगहों पर अकेला छोड़ दिया था, मुझे लगता है। वो औरत रोते हुए कहने लगी, लोगों, मेरा शौहर जो आज कुत्ते की तरह भौंक रहा है, एक वक्त था कि मेरे सामने भी इसी तरह भौंकता था, मेरे वजूद को हकारत से रौंदता था, मेरे दर्द को नजरअंदाज करता था। आज वही जालिम इस हाल में पड़ा है और तुम सब हैरान हो कि इसकी इबादत कहाँ गई। लोगों, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो कौन सा गुनाह था जिसने इसकी नेकियां बर्बाद कर दी, इसकी सारी रियाजतें मिट्टी में मिला दी। मेरा शौहर दिन रात इबादत में मशगूल रहता था, तस्बीह के दाने गिनता था, मगर वो उस बीवी को भूल गया था जिसे अल्लाह ने उसकी अमानत बनाया था, जिसका एहतराम करना उस पर फर्ज था। मगर उसने क्या किया? उसने मुझे 5 जगहों पर अकेला छोड़ दिया, तन्हा छोड़ दिया, बेसहारा कर दिया, और आज इसका अंजाम तुम्हारे सामने है। लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी। किसी ने आगे बढ़कर कहा, बहन, हमें जल्दी बताओ, वो कौन से 5 मौके हैं जिन पर बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि हम वो गलती न करें, ताकि हमारी इबादत कबूल हो, ताकि हम भी इसके अंजाम से न दो चार हों। एक और शख्स बोला, हाँ बहन, हमें सच बता दो, ताकि हम अपनी बीवियों के साथ इंसाफ कर सकें, ताकि हम बर्बाद होने से बच सकें। औरत ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, हुजूम पर नजर डाली और फिर कांपती आवाज में बोली, सुन लो, ये वो 5 मौके हैं जब शौहर का बीवी का साथ छोड़ना न सिर्फ उसकी बीवी पर जुल्म है, बल्कि उसकी अपनी इबादत को भी बर्बाद कर देता है। औरत ने कहा, पहला मौका जिसने मेरे शौहर की तमाम इबादत बर्बाद कर दी, वो मेरे दुख के लम्हे में मुझे तन्हा छोड़ देना था। मैं वो औरत थी जिसने अपनी माँ को देखने से पहले खो दिया, जिसके बाप का जनाजा मेरे निकाह के दिन उठा। मैं यतीम थी, बेसहारा थी, मगर मुझे उम्मीद थी कि मेरा शौहर मेरा साया बनेगा, मेरा मुहाफिज होगा। मगर वो जालिम तो उस वक्त भी नमाजों में मशगूल था जब मेरी दुनिया अंधेरों में डूब रही थी। वो तस्बीह के दाने गिनता रहा जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में थी। वो दीनी लिबादा ओढ़े बैठा था, मगर मेरे आंसुओं को नजरअंदाज कर दिया, मेरे गम को कमजोर समझकर नजर फेर ली। लोगों, याद रखो, अगर बीवी के सबसे बड़े गम के लम्हे में शौहर ने उसे अकेला छोड़ दिया, तो समझ लो कि उसकी नमाजें उसके मुंह पर मार दी जाती हैं। अल्लाह को वो इबादत पसंद नहीं जो किसी की तकलीफ से मुंह मोड़ कर की जाए। अगर तुम्हारी बीवी गम में हो, वो सिसक रही हो, उसके अंदर दर्द की चीखें हो और तुम अल्लाह के आगे झुकने में मशगूल हो, तो याद रखना तुमने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि सबसे पहले अपनी बीवी का हक अदा करो। इबादत गुजार होने से पहले एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि जो बीवी के आंसुओं को नजरअंदाज कर देता है वो दुनिया में जलील होता है और आखिरत में उसकी नेकियां भी उसके लिए कुछ नहीं बचाती। औरत ने कहा, दूसरा मौका जिसने मेरे शौहर की तमाम इबादत बर्बाद कर दी, वो था जब मैं बीमार थी तो उसने मेरी बीमार पुरसी न की। लोगों, याद रखो, जब बीवी बीमारी में हो, कमजोर हो, अपने कदमों पर खड़ी न हो सकती हो और उसका शौहर उसे सहारा देने के बजाय उसे बेयार ओ मददगार छोड़ दे, तो ऐसा शौहर कभी भी अल्लाह की रहमत का हकदार नहीं होता। मैं वो औरत थी जो सारी जिंदगी बेसहारों की तरह जीती रही। जब बचपन में बीमार होती तो माँ नहीं थी जो मेरे सर पर हाथ रखती। जब जवानी में बीमार हुई तो बाप नहीं था जो दवा ला कर देता, मगर मैंने सोचा था कि मेरा शौहर मेरा सहारा बनेगा, वो मेरे दर्द में मेरा हाथ थामेगा, मगर नहीं। जब मैं बीमार पड़ी, जब मेरा जिस्म तपते अंगारों की तरह जल रहा था,
जब मैं कमजोरी के मारे चारपाई से उठने के काबिल न थी, तब मेरे शौहर ने मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। वो अपने जिक्र और अजकार में मशगूल रहा। उसे फिक्र थी कि उसकी नमाजें कजा न हो, मगर उसे ये फिक्र न हुई कि उसकी बीवी भूख, प्यास और तकलीफ में तड़प रही है। याद रखो, वो नमाजें, वो इबादत, वो जिक्र जो किसी बीमार के कराहने को सुनकर भी दिल में नरमी पैदा न करे, वो अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल नहीं। मेरा शौहर दिन रात अल्लाह का नाम लेता था, मगर मेरी तकलीफ पर उसका दिल नहीं कांपता था। आज वही शौहर कुत्ते की तरह भौंक रहा है। लोग हैरान हैं कि उसके साथ क्या हुआ, मगर हकीकत ये है कि उसने एक बीमार औरत को उसके दुख में अकेला छोड़ दिया था, और आज अल्लाह ने उसे ऐसे अजाब में डाल दिया कि वो दुनिया में जलील हो रहा है। जो अपनी बीवी को बीमारी में तन्हा छोड़ दे, वो याद रखे कि कयामत के दिन वो भी तन्हा होगा। न उसकी नमाज काम आएगी, न रोजा, न हज, न तस्बीह, क्योंकि अल्लाह को वो बंदा पसंद नहीं जो लोगों पर रहम न करे। औरत ने कहा, तीसरा मौका जिसने मेरे शौहर की तमाम इबादत बर्बाद कर दी, वो था जब लोगों ने मेरे किरदार पर उंगली उठाई, जबकि मैं हक पर थी। मगर मेरे शौहर ने बजाय मेरा साथ देने के लोगों का साथ दिया और मेरी रातों की नींद उजाड़ दी। लोगों, दुनिया में एक औरत के लिए सबसे बड़ी आजमाइश ये होती है कि उसके दामन पर ऐसा दाग लगा दिया जाए जो उसने कभी लगने ही न दिया, उस पर ऐसे इल्जाम लगाए जाए जो उसने कभी किए ही ना हो, और इससे भी बड़ी आजमाइश ये होती है कि उसका अपना शौहर, जो उसका सबसे बड़ा मुहाफिज होता है, वही उसकी सच्चाई पर यकीन न करे, वही उसकी पाकीज़गी पर सवाल उठाए, वही उसे तन्हा छोड़ दे। मैं वो औरत थी जिस पर जालिम जुबानों ने बहुतान बांधा। मैं वो औरत थी जिसे लोगों ने बदनाम किया। मैं वो औरत थी जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर अपने दामन पर एक दाग न आने दिया। मगर मेरा शौहर, जो दिन रात कुरान पढ़ता था, जो दूसरों को सब्र व तकवा का सबक देता था, वही शौहर लोगों की बातों में आ गया। उसने मेरी सच्चाई पर यकीन न किया। उसने मेरा हाथ थामने के बजाय मेरा दिल तोड़ दिया। वो मेरा मुहाफिज बनने के बजाय मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। याद रखो, बीवी का सबसे बड़ा हक ये है कि अगर वो हक पर हो तो उसका शौहर उसकी ढाल बने, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए। मगर मेरा शौहर क्या था? उसने लोगों की बातों पर यकीन कर लिया, उनके झूठे इल्जामात को मेरा गुनाह समझ लिया। उसने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी, मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया। जब मैं उसे अपनी बेगुनाही की कस्में देती तो वो कहता, लोग झूठ नहीं बोलते। जब मैं उसके सामने रोती तो वो कहता, ये सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। और मैं बेबस होकर सोचती रहती कि क्या एक औरत की पाकीज़गी का फैसला उसका रब करेगा या ये दुनिया? क्या मेरा शौहर वो नहीं था जिसे मेरी जात से सबसे ज्यादा वाकिफ होना चाहिए था? औरत ने कहा, चौथा मौका जिसने मेरे शौहर की तमाम इबादत बर्बाद कर दी, वो था जब मेरे वालिदैन के इंतकाल के बाद मैं तन्हा रह गई। मगर मेरे शौहर ने मुझे सहारा देने के बजाय मजीद आजमाइशों में डाल दिया। लोगों, जब एक लड़की अपने माँ बाप के साए से महरूम हो जाती है तो वो शौहर के घर को ही अपना असल ठिकाना समझती है। वो अपने शौहर को अपना मुहाफिज मानकर उस पर भरोसा करती है। वो सोचती है कि अब वही उसका हमसफर होगा, दुख सुख में साथ देने वाला। मगर अफसोस, मेरा शौहर, जो दिन रात अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर इबादत करता था, जो दूसरों को सब्र और बर्दाश्त का सबक देता था, वो मेरे लिए एक छत भी न बन सका। वो मेरा सहारा बनने के बजाय मुझे मजीद तन्हा कर गया। जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए, मैं यतीम हो गई, मैं बेआसरा हो गई, तो मेरा शौहर वो पहला शख्स था जिसने मुझे लावारिस समझ लिया। याद रखो, औरत का सबसे बड़ा हक उसका तहफ्फुज है, उसका सबसे बड़ा सहारा उसका शौहर होता है। मगर जब एक मर्द अपनी बीवी को उसके गम में सहारा देने के बजाय मजीद तकलीफों में डाल दे, तो वो न दुनिया में कामयाब होता है और न आखिरत में। मैं दिन रात अपने वालिदैन की जुदाई में तड़पती रही। मैं एक दरख्त की तरह अंदर से सूखती रही। मगर वो जो मेरा सबसे करीबी रिश्ता था, वो जो मेरा सबसे बड़ा हामी होना चाहिए था, उसने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। उसने कभी नहीं पूछा कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। उसने कभी नहीं सोचा कि मैं किस हाल में जी रही हूँ। वो लोगों में नेकूकार बना रहा, मगर उसके घर में एक मजलूम औरत बेबसी की जिंदगी गुजार रही थी। आज लोग हैरान हैं कि वो इबादत गुजार कुत्ते की तरह भौंक रहा है, मगर मैं जानती हूँ ये उसके जुल्म की सजा है। जो शौहर अपनी बीवी को वालिदैन की मौत के बाद सहारा न दे, वो याद रखे कि कयामत के दिन अल्लाह भी उसे तन्हा छोड़ देगा। जो अपनी बीवी को उसके सबसे बड़े गम में तन्हा कर दे, वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। इबादत वही कबूल होती है जो दूसरों के साथ इंसाफ के साथ की जाए, और जो अपनी बीवी को बेसहारा कर दे, वो कभी भी अल्लाह के यहाँ कामयाब नहीं हो सकता। औरत ने कहा, पांचवा मौका जिसने मेरे शौहर की तमाम इबादत बर्बाद कर दी, वो था जब मैं हलाल रोजी के लिए तरसती रही, मगर मेरे शौहर ने मेरा और बच्चों का पेट हराम कमाई से भर दिया। लोगों,
अल्लाह ने शौहर पर फर्ज किया है कि वो अपनी बीवी और बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाए, उन्हें पाकीज़ा खिलाए, उनके जिस्म में वो निवाला न जाए जो उनके लिए आखिरत में अजाब बन जाए। मगर मेरा शौहर जो दिन रात अल्लाह के आगे सजदे में गिरकर इबादत करता था, जिसके हाथ में हर वक्त तस्बीह होती थी, उसने अपनी बीवी और बच्चों के लिए हराम कमाई को हलाल बना लिया। वो खुद को बड़ा नमाजी कहता था, मगर उसकी जेब में जो रकम होती वो धोखा, सूद, बेईमानी और नाजायज तरीके से हासिल की गई होती थी। मैंने कई बार उससे कहा, अल्लाह से डरो, हमें हलाल खिलाओ जो दुनिया में चंद दिनों की खुशी दे मगर आखिरत में जहन्नम का दरवाजा न बने। मगर वो हंसता था, कहता था, ये दुनिया का निजाम है, ऐसे ही चलता है। अगर मैं हलाल हराम देखने लगा तो घर में फाके आ जाएंगे। लोगों, मुझे फाका मंजूर था, मगर जहन्नम की आग अपने बच्चों के जिस्म में उतारना मंजूर न था। मगर मेरे शौहर ने मेरी एक न सुनी। वो अल्लाह की इबादत में लगा रहा, मगर उसने वही इबादत अपनी हराम कमाई से बर्बाद कर दी। याद रखो, इबादत तब कबूल होती है जब इंसान का पेट हलाल रोजी से भरा हो। अगर किसी मर्द की बीवी उससे कहे कि हमें हराम न खिलाओ और वो फिर भी नाजायज कमाई का सहारा ले, तो समझ लो उसकी इबादत सिर्फ दिखावा है। जो बीवी को रिज़्क़ हलाल के लिए तरसाता है, जो अपनी औलाद के जिस्म में हराम निवाला डालता है, वो चाहे जितना भी नमाजी हो, जितना भी इबादत गुजार हो, कयामत के दिन उसका कोई अमल कबूल न होगा। आज तुम सब हैरान हो कि ये इबादत गुजार कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहा है, मगर मैं जानती हूँ ये उसके इसी गुनाह की सजा है। जो अपनी बीवी को हलाल खिलाने के बजाय हराम कमाई पर लगा दे, वो न दुनिया में कामयाब होता है और न आखिरत में। अल्लाह इबादत करने वाले को नहीं, नेक और दियानतदार बंदे को पसंद करता है। जो मर्द बीवी के कहने के बावजूद हलाल कमाई की फिक्र न करे, वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। प्यारी बहनों, अगर आज का बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर